A very good morning dear student. Today we will discuss dissolved oxygen in water. मीन्स पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसका डिटर्मिनेशन आज हम सीखने वाले हैं। जो एक हेल्दी वाटर होता है उसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया गया है वो है 6.5 से लेकर के 8 मिलीग्राम पर लीटर। ये एक हेल्दी वाटर में इतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। और ये ऑक्सीजन हमको एक्चुअल में वाटर जो होता है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को मिल सके। अब इसका जो डिटर्मिनेशन है एक्चुअल में हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कोई भी वाटर का सैंपल है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है उसको हमको डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए जो द नेम ऑफ दिस मेथड इज विंकलर मेथड, और ये विंकलर मेथड के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसको हम विंकलर मेथड के फॉर्म में भी मतलब उसको भी पूछ सकते हैं, तो उससे भी पढ़ाई करना है। और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिटर्मिनेशन यदि आपको आता है तो भी आपको यही मेथड लिखना है। अब सबसे पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमको किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो इसमें हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है वो यहाँ पर काम करेगा, और इसमें हम जो भी हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व है जो कि वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है उसको हम पहले एटॉमिक स्टेट में यानी डिसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में हम पहले इसको कन्वर्ट कराएंगे, और फिर वो ऑक्सीजन से हम एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक फ्री आयोडीन कितनी लिबरेट होती है उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं। तो फ्री आयोडीन का कितना उसमें वो रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है उसका डिटर्मिनेशन करके हम डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इसके लिए देखिएगा थोड़ी सी एक दो रिएक्शन से पहले हम उनको समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं मैग्नीज सल्फेट और उसको हम अल्कलाइन बनाने के लिए KOH के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने पर हमारा बनता है मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और K2SO4 बनेगा। तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी पानी के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको कैरी करने का काम करेगा। तो जो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है वो MnOOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। अब चूंकि हमको नेसेंट ऑक्सीजन निकालना है तो हम उसको जैसे ही H2SO4 डालेंगे या एसिड डालते हैं तो यहाँ पर MnSO4 बना, H2O बना, और ये क्या निकला नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होना स्टार्ट हुई। अब उसी ऑक्सीजन का हमको एस्टिमेशन करना है। तो एस्टिमेशन करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है KI की। हम कर रहे हैं कि जो KI जो होता है उसको हम I2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आयोडीन जो है वो लिबरेट कराना चाह रहे हैं। तो वो आयोडीन कैसे लिबरेट होगी, वो होगी इस ऑक्सीजन के थ्रू। ये ऑक्सीजन क्या करेगा KI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करेगा तो वहां से वो जो I2 जो लिबरेट हो रही है उसका एस्टिमेशन हम कर लेंगे। तो KI H2SO4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के K2SO4 H2O और I2 फ्री आयोडीन के फॉर्म में लिबरेट होती है। इसी फ्री आयोडीन को हम हाइपो सॉल्यूशन के थ्रू सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जब हम I2 जो लिबरेट हो रही है उसका एस्टिमेशन करेंगे तो जितनी I2 लिबरेट हुई है उससे हम ये निकाल लेंगे कि उतना उसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मींस कितना उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, उसका डिटर्मिनेशन हम करते हैं। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद हम इसकी प्रोसीजर समझेंगे कि किस तरीके से हमको इसका डिटर्मिनेशन करना है। अब इसमें एक रिएजेंट बॉटल होती है, विंकलर मेथड को हम देखते हैं। इसमें एक रिएजेंट बॉटल है, इसमें करीब हम 250 ml वाटर सैंपल, जिसकी भी हमको डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालना है, वाटर सैंपल हम यहाँ पर लेंगे। फिर इसमें ऐड करना है 2 ml मैग्नीज सल्फेट, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 ml अल्कलाइन KI सॉल्यूशन।
इतना हमने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद हमने देखा कि उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें ऐड की और ऐड करने के बाद फिर हमने देखा कि कुछ प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl का सॉल्यूशन। ऐड करते बराबर से ये जो सॉल्यूशन है ये पेल येलो कलर का सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पेल येलो कलर का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर मिल गया है। इसको हमने रेडी कर लिया। अब इसका हम टाइट्रेशन करेंगे। तो अब इससे हम यहाँ पर 100 ml जो हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसको हम 100 ml पेल येलो कलर का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। इसमें हम डालते हैं स्टार्च इंडिकेटर। तो इसमें हमको डालना है स्टार्च इंडिकेटर। अब हमने जैसे ही स्टार्च इंडिकेटर हमने यूज किया तो स्टार्च इंडिकेटर यूज करते बराबर से ही हमारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा होने वाला है, वो होने वाला है वायलेट। तो वायलेट कलर का सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल जाएगा स्टार्च इंडिकेटर डालते बराबर से। अब ये वायलेट कलर का जो सॉल्यूशन आया है इसको हमको हाइपो सॉल्यूशन से, हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, ये आपका हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। और ये भी हम लेने वाले हैं N/100। N/100 का हाइपो सॉल्यूशन हमने लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया और अब उसको हम टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने के बाद हमको जब वो बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, एंड पॉइंट जब आएगा एंड पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो कलरलेस सॉल्यूशन जैसे ही हमारा बनता है दैट इज एंड पॉइंट। उस एंड पॉइंट को यानी उस कितना सॉल्यूशन यहाँ पर लग रहा है, यानी यदि आपका यहाँ ब्यूरेट है तो मान लीजिए जो भी आपकी रीडिंग आ रही है, ब्यूरेट रीडिंग जो भी आ रही है, कितना सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ है एंड पॉइंट लाने के लिए उसको हम नोट करेंगे। और फिर जो टाइट्रेशन की कैलकुलेशन है अभी अपन समझ रहे इसके आगे। तो यहाँ पर वही जो टाइट्रेशन के रूल्स है कि 3 टाइम्स आपको करना है, कॉन्करेंट रीडिंग लाना है। टाइट्रेशन के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत करेक्ट मेथड वाले वीडियोस बनाए हैं कैसे हमको टाइट्रेशन की मेथड जो है वो करेक्ट करना है। उसकी लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जरूर देखिएगा। तो वो उस तरीके से हमको टाइट्रेशन करना है, एंड पॉइंट निकालना है, लास्ट की 2 रीडिंग सेम होना चाहिए, उसी को लेकर के हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करना है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला है N1B1 = N2B2। अब क्या करना है, N1B1 क्या मान रहे हैं, हाइपो सॉल्यूशन जो है उसकी नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, और N2B2 जो है वो हम क्या है, जो भी हमारा वाटर सैंपल जो होता है उसका हमारा नॉर्मलिटी जो कि फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम जितना हमने यूज किया है। तो N1 जो है वो तो हमारा 1/100 हमने लिया था हाइपो सॉल्यूशन। जो B1 है वो क्या है, उसकी ब्यूरेट रीडिंग, क्योंकि ब्यूरेट में हमने हाइपो सॉल्यूशन फिल किया है, तो जो ब्यूरेट रीडिंग आई, जो एंड पॉइंट आया, जो कॉन्करेंट रीडिंग आई, वही फाइनल रीडिंग को हमको यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद N2 हमको डिटरमाइन करना है। B2 हमने जो भी वाटर का वॉल्यूम हमने लिया हुआ है कॉनिकल में 100 ml लिया था, तो वो 100 ml। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू निकल आएगी। N2 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी इनटू ब्यूरेट रीडिंग, और ये 100 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये N2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको निकालना है इसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ निकालेंगे तभी हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है N2, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। 8 क्या है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मिलीग्राम पर लीटर में लेने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, वही आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने का और पूरा उसका रिजल्ट निकालने की मेथड हमने सीखी है। अब इसमें 2 प्रॉब्लम और होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। एक्चुअल में हम जो टाइट्रेशन करते हैं उसमें हमको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कुछ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो हमने यहाँ पर I से I2 में कन्वर्शन किया है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो वो 2 मॉडिफिकेशन
और आंसर में आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दो हमारे जो मॉडिफिकेशन है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए Fe3 अगर फेरिक आयन या नाइट्रेट आयन, अब मान लीजिए ये प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं कि जो I माइनस है ना उसको वो I2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव एरर आ जाएगा, ये एरर कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव एरर आ जाएगा कि हम तो कन्वर्ट करा ही रहे हैं और ये प्लस में I2 में कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमारे पास हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड जब हम ऐड करते हैं तो उससे सोडियम एजाइड क्या करता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इनके कारण ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको वो दूर कर देता है। इसके साथ सोडियम एजाइड इसके साथ रिएक्शन करके इन्हीं को रिड्यूस कर देगा, इस वजह से फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि हमारे वाटर सैंपल में फेरस आयन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है या सल्फाइड आयन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, अब ये मान लीजिए प्रेजेंट है, तो ये क्या काम करेगा, उल्टा काम कर देगा। ये I2 को किसमें कन्वर्ट करने लगेगा, I माइनस में कन्वर्ट करने लगेगा। ये जो एरर है ये कैसे कहलाती है, नेगेटिव एरर है। अब नेगेटिव एरर है तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएगा, वेरी कर जाएंगे वैल्यूज। तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर इसमें यूज कर रहे हैं KMnO4। अब KMnO4 क्या है, KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा कि इनको सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन है, इस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं एल्स्टरबर्ग मॉडिफिकेशन। एल्स्टरबर्ग मॉडिफिकेशन, ये आपका इस मॉडिफिकेशन का नाम है एल्स्टरबर्ग मॉडिफिकेशन। अब इसमें क्या करते हैं, KMnO4 एक्सेस में डालते हैं। जब एक्सेस है और एक्सेस अमाउंट को भी कम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेस में गया है तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो इसको कम करने के लिए हम डालते हैं इसमें पोटेशियम ऑक्सीलेट। पोटेशियम ऑक्सीलेट जो हम डालेंगे उससे जो KMnO4 एक्सेस में हो गया है उसको वो जो है वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और एक्सेस में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर करेंगे। इस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं राइट-डिएट स्टीवर्ट मॉडिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है पर फाइनली ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद ही हम एग्जैक्ट ऑक्सीजन के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए, जरूर से देखिएगा। ये वीडियो से काफी चीजें आपको हेल्पफुल हो जाएगा और काफी सारी चीजें आप अपने प्रैक्टिकल्स में कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।